Good morning students, your most welcome in math class। अभी तक मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के कंसेप्ट्स के बारे में बताया और फ्रॉम 1 to 5 क्वेश्चंस क्लियर किए हैं। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फिगर टाइप क्वेश्चन दैट बिलोंग्स टू क्वेश्चन नंबर 6। और अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है जो मैंने आपको बताया था, अगर नहीं है तो आप दोबारा एक बार वीडियो देखें, एक बार दो बार कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसे यहां पर लिखा है फाइंड द एंगल मेजर ऑफ एक्स। एक्स फाइंड करना है इन द फॉलोइंग फिगर। यहां पर एक्स, तो एक चीज मैंने आपको समझाई थी कि ये कैसे आया, बाई फिगर समझाया था। सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन, तो ये निकल कर क्या आया था बेटे, यू नो वेल n-2 इंटू 180 डिग्री। अब n मीन्स नंबर ऑफ साइड, यहां पर कितनी साइड है, 1 2 3 4, तो ये हो गया क्वाड्रिलेटरल। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n इक्वल टू 4, 4 साइड है, 4 - 2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। यानी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम जो होगा वो कितना होगा, 360। तो हम सम निकाल के सम के इक्वल कर देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री, जो कि अभी हमने निकाला है। कितना हो गया, 160 डिग्री। इनको हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 0 यानी 0, 2 3 5 एंड 5 10, 10 का 0, 1 यानी 2 3, ये आपका हो गया 300 प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। यानी x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 300, यानी x इक्वल टू आपका निकल कर कितना आएगा, 60 डिग्री। यहीं पर x की वैल्यू पुट अप की गई है। यस, लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर डी ऑफ 6। तो यहां पर हमारे जो अननोन एंगल है 1 और 2, अगर 1 अननोन एंगल होता है तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे सबसे पहले एंगल ये जो दिया हुआ है 1 को निकालने, ठीक। और ये सिंबल होता है 90 डिग्री का, तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर्स, ये हमारे लीनियर पेयर्स बन रहे हैं, इसलिए इनका सम कितना होगा, 180। एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी एंगल 1 इक्वल टू कितना निकल आया, 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री, ठीक। अब यहाँ पर कितने एंगल हो गए, 1 2 3, और ये फोर्थ हम एंगल आसानी से जैसे अभी निकाला था, इसके पहले क्वेश्चन में निकाला था। तो वी नो दैट sum of angles of polygon, you know well, yes my dear student, n-2 into 180 डिग्री। अब ये 4 साइड है तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो सम ऑफ angles of quadrilateral,
कितना हो जाएगा, इक्वल टू साइड कितनी है 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो दैट मीन्स 2 इंटू 180 डिग्री, डिग्री दैट इज द साइन ऑफ डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो इनका सम कितना निकल कर रहा है 360, आपको एंगल 1 भी मालूम हो गया, तो देयरफॉर एंगल 1 प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। 1 की वैल्यू क्या है, अभी आपने निकाली है 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। अब इनका सम करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, सेव 0 0 0 यानी 0, 7 एंड 6 13 और 13 और 9 22 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो 0 में से माइनस किया 0 और 6 में से 2 माइनस किया 4 और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, यानी x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 140 डिग्री। ओके, चलिए यस, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले हम लोग ये एक्सटीरियर एंगल दिए, तो पहले हम लोग इंटीरियर एंगल फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो इसको डाला मैंने पहले एंगल 1 और इसको डाला एंगल 2, और ये दोनों एंगल निकल आएंगे किससे, बाय लीनियर पेयर्स। तो सबसे पहले हम एंगल 1 और 2 निकालने की कोशिश करेंगे। 70 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर्स। ओके, एलपी मीन्स बाय लीनियर पेयर। तो एंगल 1 इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ओके, इक्वल टू 110 डिग्री। दैट इज द वैल्यू ऑफ एंगल 1। इसको निकाल लिया 1। ऐसे ही हम एंगल 2 निकालेंगे, तो एंगल 2 प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये इक्वल टू में कितना हो जाएगा 120 डिग्री। पहला काम मैंने ये किया, एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू निकाल के रख ली। अब ये हम लोग काउंट करते हैं, क्या ये क्या है, इसमें साइड्स कितनी है 1 2 3 4 5, दैट मीन्स पेंटागन, पेंटागन है 5 साइड्स। तो वही फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अब यहां पर क्या हो जाएगा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन इक्वल टू, यानी n 1 2 3 4 5, 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, यानी 3 इंटू 180 डिग्री मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 540 डिग्री। इन सभी एंगल का सम कितना निकल कर आ गया 540। अब हम इन सभी एंगल का सम करेंगे और इक्वल टू कितना कर देंगे 540। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस x प्लस 30 डिग्री प्लस x प्लस एंगल
कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इक्वल टू 540 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू क्या निकाली थी? 110 डिग्री। और 2 की कितनी निकल कर आई थी बेटे? 120 डिग्री। और ये एक्स कितना हो गया? 2x प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 540 डिग्री। अब इन एंगलों का हम लोग पहले सम करेंगे। तो देखो 0 0 0, एक 0 इधर आ गया, 3 और 2 5 एंड 6 6, ठीक है। देखो पहले 0 0 को किया, फिर 3 2 5 3 2 5 एंड 1 6, ओके। अब यहां पर कितना है? थर्ड डिजिट 1 एंड 1 2, थर्ड डिजिट। पहले हम फर्स्ट डिजिट को ऐड करते हैं, फिर सेकंड डिजिट को ऐड करते हैं, इसके बाद हम थर्ड डिजिट को ऐड करते हैं। थर्ड डिजिट हमारा है 1 1 2 इक्वल टू कितना होगा बेटा? 540 डिग्री। यानी 2x इक्वल टू 540 डिग्री माइनस 260 डिग्री। अब यहां पर हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 0 में से 0 माइनस किया, कितना हो गया? 0। और यहां पर हो जाएगा 14, और 14 से माइनस करेंगे 6, यानी 8। 1 हम इसको दे चुके थे, 4 बचा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी x इक्वल टू, डिग्री लगाते रहना साथ में, 280 डिग्री अपॉन 2, यानी x इक्वल टू निकल कर आ जाएगा कितना? 2 से 2 बन जा 2, और 2 4 जा 8 0, यानी x की वैल्यू कितनी निकल कर आई बेटे? x इक्वल टू 140 डिग्री। यस, क्वेश्चन डी ऑफ 6। यहां फिगर को ध्यान से देखिएगा, यहां पर सभी साइड इक्वल है, यानी रेगुलर। हमारा ये फिगर है रेगुलर पेंटागन, 5 साइड 1 2 3 4 5। अगर सभी साइड इक्वल हैं तो इसके सभी एंगल इक्वल होंगे, x x x x। तो वही जो स्टार्टिंग से हम लोग वर्क कर रहे हैं, उसी तरीके से हम लोग वर्क करेंगे, वही फार्मूला लिखेंगे। सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन कितना बेटे? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ये फार्मूला आप बार बार क्वेश्चन में लिखेंगे तो रिजल्ट ये हो जाएगा कि ये फार्मूला फॉर एवर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये पेंटागन हो गया, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन, पेंटागन में साइड कितनी होती है? 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 3 इंटू 180 डिग्री, और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, अभी किया ही था आप लोगों ने इसके पहले, 54 डिग्री, यानी 540 डिग्री इनका सम। तो वही प्रोसेस जो अभी तक मैंने 3 फिगर में अप्लाई किए, इनका टोटल का सम करेंगे, इसके इक्वल 540 के इक्वल। तो यहां पर हो जाएगा कितना? x प्लस x प्लस x प्लस x, ओके, और प्लस x, इन सब का सम कितने के इक्वल हो गया? 540 डिग्री। यानी ये कितना हो गया? 5x इक्वल टू 540 डिग्री, यानी x इक्वल टू 540 डिग्री अपॉन 5, यानी x इक्वल टू निकल कर आएगा 5 बन जा 5, अब 4 से डिवाइड होगा नहीं, 0, और 5 8 जा 14। तो ये आंसर आपका निकल कर कितना आया?
x equal to 108 degree. Now let us discuss about question number 7 part A. Find x plus y plus z. यानी हमको वैल्यू जो निकालनी है x, y एंड z. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो वर्क करेंगे वो इस ट्रायंगल में करेंगे. किस में करेंगे वर्क? ट्रायंगल में. तो क्या लिखेंगे? बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. ओके. एंगल 1 प्लस 30 प्लस 90 इक्वल टू 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. यानी एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री. एंगल 1 इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री. ओके. हम 180 से 120 को माइनस करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा. एंगल 1 मैंने फाइंड कर लिया. अब हम लोगों को वैल्यू निकालनी है x की. तो x यानी एंगल x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. ऐसा क्यों हो गया? बाय लीनियर पेयर. आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो एंगल एक लाइन पर होते हैं उनका सम 180 होता है बाय लीनियर पेयर. ओके. तो x इक्वल टू कितना आएगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री. यानी x इक्वल टू आ गया 90 डिग्री. ओके. x इक्वल टू 90 डिग्री. सिमिलरली एंगल 1 प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर. ठीक. तो एंगल 1 की वैल्यू हमने कहाँ फाइंड की है? ये. यानी एंगल 1 इक्वल टू 60 डिग्री. 60 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री. यानी y इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री. ये यहां पर आके माइनस का हो जाएगा. तो यानी y इक्वल टू कितना हो गया? 120 डिग्री. y इक्वल टू 120 डिग्री. हम लोगों ने यहाँ पर x निकाला, ये y निकाला. अब बचा क्या है आपका? z. यानी एंगल z प्लस 30 डिग्री इक्वल टू अभी किया ना फर्स्ट है ना 180, सेकेंड ईयर 180. तो यहाँ पर भी हो जाएगा 180 और इसका भी यही कॉज होगा बाय लीनियर पेयर्स. ओके. तो एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री. यानी z इक्वल टू कितना हो जाएगा? 150 डिग्री. ठीक है. अब यहाँ पर हमने x भी निकाल लिया, y भी निकाल लिया, z. हमको वैल्यू फाइंड किसकी करनी है? x प्लस y प्लस z इक्वल टू x कितना निकला था? 90 डिग्री. और y आपका बेटे कितना निकल कर आया था? 120 डिग्री. और बेटा z कितना निकला था? 150 डिग्री. अब इनको हम ऐड करते हैं. 0 0 0 यानी 0. 5 और 2 7, 7 और 9 16, 1. 16 की 6 कैरी ओवर 1 और 1 इसमें ऐड किया तो 2 एंड 3.
यानी 360 डिग्री। आपको एक बात याद रखनी है, फॉर एवर ये तो ट्रायंगल है, इसकी जगह चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, है ना, या पेंटागन हो या हेक्सागन, जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 360 डिग्री निकलेगा। ये आपको बात दिमाग में रखनी है। अगर 360 डिग्री नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, क्वेश्चन को हमको रीचेक करना है। That point keep in your mind sum of the exterior angle of triangle, quadrilateral, pentagon and so on. हमेशा सम कितना आएगा? 360 डिग्री। Yes. Now we will discuss about question number B of 6. यहाँ पर भी जैसे इसके पहले स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था वहां पर मैंने एंगल 1 फाइंड किया था बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसी तरीके से हम यहाँ पर सबसे पहले ये एंगल 1 को फाइंड करेंगे। तो यू नो व्हेन सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पर साइड कितनी है? 1 2 3 4 यूज करेंगे। 4 - 2 इंटू 180 डिग्री यानी 2 इंटू 180 डिग्री, ये दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी सभी एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री। यहां पर हम एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, पॉलीगॉन में बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल, नो डिफरेंस। अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू सेम। यस, तो यहां पर क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस 120 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यानी 4 एंगल हो गए, 1 2 3 4, और इक्वल टू अभी आपने क्या निकाला है यहाँ पर? इनके सभी एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अब इनको हम ऐड करते हैं, तो पहले एंगल 1 लिखेंगे फिर ऐड करेंगे। 0 0 0 यानी 0, 6 8 14 और 14 और 2 16 यानी 1। अब 1 हमारा किस में ऐड होगा? इसमें, यानी 260 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल 1 इक्वल टू 360 डिग्री, ओके, माइनस 260 डिग्री। एंगल 1 इक्वल टू कितना हो गया हमारा? ये हो गया 100 डिग्री। अब ये सारे हम एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे और एक ही प्रॉपर्टी है, लीनियर पेयर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यानी x प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर को हम ऐसे ही ब्रैकेट में शॉर्ट में लिख सकते हैं, लीनियर पेयर। यानी x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री, यानी x इक्वल टू हमारा आ गया यहाँ पर 60 डिग्री। ठीक है, अब एंगल बाई, यानी बाई प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसका भी कॉज वही हो गया, लीनियर पेयर। ओके, तो बाई इक्वल टू 180 माइनस 80 डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री। ये बाई इक्वल टू निकल आया। ठीक, ऐसे ही हम निकालेंगे z इक्वल टू, तो z यानी z प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी किससे हो गया? लीनियर पेयर। ओके, तो z इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। z इक्वल टू
जब हम 180 से 60 डिग्री माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 120 डिग्री। ठीक, इसके बाद हम फाइंड करेंगे W, यानी W प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी हमारा किससे हो गया? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो 1 की वैल्यू अभी हम लोगों ने कितनी फाइंड की थी? ये 1 इक्वल टू हम लोगों ने फाइंड किया था 100। यहाँ पर W और 1 की जगह क्या लिख देंगे हम लोग? 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, यानी W इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, यानी W इक्वल टू कितना आएगा? 180 माइनस 100 यानी 80 डिग्री। अभी हमारे चारों के चारों एंगल निकल आए, X भी निकल आया, Y भी निकल आया, Z भी निकल आया, W। अब इनका सम निकालना है, यानी X प्लस Y प्लस Z प्लस W इक्वल टू कितना हो जाएगा? X की वैल्यू हमारी आई थी 60 डिग्री, 60 डिग्री, ओके। और Y कितना निकला? 100 डिग्री। और Z कितना निकला? 120 डिग्री। और W निकल कर आया था, हम इसको इक्वल टू यहां लगा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 120 डिग्री। और W कितना निकला? 80 डिग्री। अब इनका हम एडिशन करते हैं, 0 0 0 एंड 0, ठीक। 8 और 2 10, ठीक। और 10 6 16 की 6 1, और 1 इसमें हम ऐड करेंगे तो 2 एंड 3 60 डिग्री। ये आंसर निकल कर आ गया। हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, X प्लस वाई प्लस जेड प्लस W इक्वल टू 360 डिग्री। इसके पहले जब मैंने आपको क्वेश्चन इसका ये पार्ट समझाया था तो बताया था एक्सटीरियर एंगल जितनी भी होते हैं उन सभी का सम 360 होता है, चाहे ये ट्रायंगल हो और चाहे क्वाड्रिलेटरल। आप देख रहे हैं ये क्वाड्रिलेटरल है, ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है। ये प्रूफ भी हो गया है और इसका यूज हमको नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 में करना है। किस में करना है? 3.2 में द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। इसके बाद हम लोग की मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, बाय।